बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करेंगे धुंध सूरत हाल के हवाले से। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बाइस बंद। मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बाइस बंद है। इसी तरह लाहौर एयरपोर्ट को सुबह 11 बजे तक बंद कर दिया गया है। शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शाहजेब, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है धुंध की? जी बिल्कुल, मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे अभी भी बरकरार नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ बाहर शहर के अंदरूनी इलाकों में भी काफ़ी खासी धुंध दिखाई दे रही है, जिसके बाद मोटरवे पुलिस की जानिब से M2 को जो है हांका डोगरा तक, M3 को समुद्री तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि मोटरवे पुलिस की जानिब से ये अहकामात भी शहरियों के लिए जारी किए जा रहे हैं कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और दौरान सफ़र फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि अफसोसनाक वाक़यात से बच सकें। जबकि जो शहरी अभी भी सफ़र कर रहे हैं उनके लिए हदायत है कि वो हेल्पलाइन 130 और मोटरवे हम सफ़र ऐप से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है अगर बात की जाए एयरपोर्ट की, तो वहाँ पे भी हद निगाह कम होने के बाइस जो है एयरपोर्ट पे जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो भी मुअत्तल कर दिया गया है और एयरपोर्ट की सर्विसेज को भी सुबह 11 बजे तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि मोटरवे हुकाम के मुताबिक भी जो है हद निगाह सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर तक महदूद होकर रह गई है। तो मोटरवे बंद करना और एयरपोर्ट को बंद करना सिर्फ और सिर्फ हद निगाह कम होने पर एयरपोर्ट और मोटरवे को बंद कर दिया गया है। शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर बदस्तूर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 तक पहुंच चुका है। महकमा माहौलियात और तिबी माहिरीन ने फिजा को मुज़र सेहत करार देते हुए एहतियाती इक़दाम अपनाने की हिदायत की है। स्मॉग और धुंध की मिली जुली कैफियत ने लाहौर को आलूदा तरीन शहर बना दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बुलंद सतह पर पहुंच गया। लॉरेंस रोड के इलाके में 434 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ फिजा आलूदा तरीन रही। गुलबर्ग में 426, कैंट 365, शादमान 328, डिफेंस 264, जबकि मॉडल टाउन में 224 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। आलूदा फिजा के बायस सांस और गले की बीमारियां बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। महकमा माहौलियात और तिबी माहिरीन ने हिदायत की है कि शहरी सिर्फ जरूरत के वक्त एहतियाती तदाबीर अपना के घरों से निकलें। मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए, जो सूरत हाल की संगीनी से बचाने में मुआवनत साबित होगा। अब कुछ बात महंगाई की। महंगाई की फहरिस्त तवील हो चुकी है। आटा, चीनी और दालों के बाद दर्जा दोम घी भी 5 रुपए किलो महंगा हो गया। आटा, चीनी, दालों और दीगर इशाए ज़रूरिया के बाद अब दर्जा दोम का घी बनाने वाली कंपनियों ने घी और ऑयल की कीमतों में 3 से 5 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया। महंगाई के तूफान में घी की एंट्री। दर्जा दोम का घी और ऑयल के नर 5 रुपए फी किलोग्राम बढ़ गए। सार्फिन को दर्जा दोम का घी 255 रुपए फी किलोग्राम मिलेगा। शहरी कहते हैं कि आटा, चीनी और दालों समेत हुकूमत ने कोई चीज भी सस्ती नहीं छोड़ी जो गलती से भी सस्ती रह जाए। वादा तो गुर्बत खत्म करने का था, लेकिन यहाँ तो कोशिश है गरीब ही खत्म हो जाए। तो हम इनको कहेंगे कि ना बढ़ाओ, अगर पिछली कीमत पर लाएं तो सब दुआएं देंगे, नहीं तो बद दुआएं देते हैं हुकूमत को। खवातीन के लिए महदूद बजट में किचन के अमूर चलाना मुश्किल हो गया है। कहती हैं हर रोज किसी न किसी शय में इजाफे की खबर मिलती है। हुक्मरान मुनाफाखोर माफिया के आगे बेबस हैं। इतनी महंगाई का दौर है, आज इसलिए कीमत डाले वो 1 रुपये उधर बढ़ता है, इधर 2-5 रुपये बढ़ा देते हैं। 125 का बात आता था, आप 250 को दे रहे हैं। रमजानुल मुबारक से कबल ही महंगाई का बाजार गर्म है, जिससे मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। शहरी कहते हैं रमजानुल मुबारक से कबल इशाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और रमजान पैकेज के नाम पर चंद रुपयों का रिलीफ सार्फिन की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। सार्फिन को हकीकी मानों में रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन मलिक टीपू अवान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वफाकी हुकूमत ने पावर सेक्टर को बहरान से निकालने के लिए सनती सेक्टर को बिजली पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। रवा साल दिसंबर तक 500 से जायद इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बिजली के कनेक्शन देने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने इजाफी बिजली की खपत के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिजली पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। लेस्को समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों को इंडस्ट्री को बिजली फराहम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सनत को अचानक बिजली पर मुंतकिल करने के फैसले पर सनतकारों ने तहफ्फुजात का इजहार किया है। गैस के मुकाबले में बिजली महंगा फ्यूल है, जिससे लागत बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट मुतासिर होगी। गवर्नमेंट को इसको दोबारा रिकंसिडर करना चाहिए
تاکہ چیزیں جو چل سکیں. اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا, انڈسٹری کو نقصان ہوگا, آپ کی ایکسپورٹ کا نقصان ہوگا. یہ سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے. اور میں اپنی بزنس کمیونٹی کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. وفاقی حکومت نے چند روز قبل گیس سے بجلی کی پیداوار کرنے والی صنعت کے کنیکشن منقطع کیے تھے, جس کی وجہ سے وفاقی حکومت نے صنعتی سیکٹر کو ترجیحی بنیادوں پر بجلی کے کنیکشن دینے کا حکم دیا ہے. ذرائع کے مطابق کیپیسٹی چارجز کی ادائیگیوں کے لیے صنعت کو بجلی پر منتقل کیا جائے گا. چیئرمین فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن تنویر احمد شیخ کہتے ہیں کہ حکومت نے جلد بازی میں فیصلہ کیا, صنعت کاروں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں بہت جلد بازی پہ فیصلہ کیا گیا. اس سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ لے کے بیٹھنا چاہیے تھا, اور ان کی مشاورت سے جو ہے پہلے بجلی کے پرائز کے اوپر تھوڑا سا نیگوسیشن ہونی چاہیے تھی, اس کے بعد یہ والا سٹیپ اٹھانا چاہیے تھا. موسم سرما میں پیداوار سے کم بجلی کی کھپت حکومت کے لیے درد سر ہے, جس پر وفاقی حکومت نے اضافی پیداوار صنعتی سیکٹر کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. گیس پر چلنے والے صنعتی یونٹس کو بجلی پر منتقل کرنے کی وجہ سے گیس کی بچت تو ہوگی, لیکن مہنگائی میں پسی عوام پر مہنگی اشیاء کا بوجھ مزید بڑھ جائے گا. کیمرامین شاہد محمود کے ساتھ شاہد زپرا, سٹی 42. پاکستان ریلوے اور سٹیل ملز کے بعد پاکستان پوسٹ کو بھی کارپوریٹ سیکٹر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر مواصلات مراد سعید کی ہدایت پر پاکستان پوسٹ کی تنظیم سازی اور کارپوریٹ ادارہ بنانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. پاکستان پوسٹ کو خود مختار ادارہ بنانے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا. ڈی جی پاکستان پوسٹ کی ہدایت پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. کمیٹی میں سینئر جوائنٹ سیکرٹری خالد خورشید کنوینر سمیت 7 اعلیٰ افسران شامل ہیں. کمیٹی پاکستان پوسٹ کے موجودہ ماڈل کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل کے لیے سفارشات مرتب کرے گی. پاکستان پوسٹ کی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے معاملات کا بغور جائزہ لیا جائے گا. ماضی میں پاکستان پوسٹ کو خود مختار بنانے کے عمل میں ناکامی کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا. کمیٹی ماضی کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا ماڈل اور سفارشات پیش کرے گی. کمیٹی کو 22 فروری تک ڈرافٹ مرتب کر کے جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے. پنجاب حکومت نے اپنا ٹریول ایجنسی ایکٹ تیار کر لیا ہے. پنجاب ٹریول ایجنسی ایکٹ کے تحت حکومت کو ٹریول ایجنسیز کے خلاف کارروائی کا مکمل اختیار حاصل ہوگا. ایکٹ کے تحت ٹریول ایجنسیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرولر اور ڈپٹی کنٹرولر بھرتی ہوں گے. کنٹرولر اور ڈپٹی کنٹرولر سمیت انسپیکٹر کو ٹریول ایجنسی کی مانیٹرنگ کا مکمل اختیار ہوگا. کنٹرولر کو ٹریول ایجنسی کو 1 لاکھ روپے سے 2 لاکھ روپے تک کے جرمانے کا بھی اختیار حاصل ہوگا. وفاق کی طرز پر اب پنجاب میں ٹریول ایجنسی ریگولیٹری کمیٹی بنائی جائے گی. ٹریول ایجنسی کے پاس لائسنس نہ ہونے کی صورت میں کنٹرول اور ایجنسی کو سیل اور لائسنس کی تجدید نہ ہونے پر اس کو جرمانہ کیا جا سکے گا. نئے ایکٹ کے تحت ٹریول ایجنٹ کو پنجاب حکومت کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. ٹریول ایجنسی کنٹرولر اور دیگر عملے کے خلاف اپنی شکایات محکمہ سیاحت سے کر سکیں گے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کی ابتر حالت, ڈاکٹرز اور عملہ ڈیوٹی سے غائب, صفائی کی ناقص صورتحال, ادویات ذخیرہ کرنے کا مناسب بندوبست بھی میسر نہیں. ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ کے اچانک دورے نے دماغی امراض کی سب سے بڑی علاج گاہ کا بھی پول کھول دیا. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ایم ایس سے جواب طلب کر لیا ہے. ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر آصف طفیل کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے اچانک دورے میں علاج گاہ کی ابتر صورتحال کا انکشاف ہوا ہے. ابھی آپ کو بتائیں, کچرا, کیچڑ, بدبو اور گندگی, لاری اڈا, بادامی باغ مسائلستان بن چکا ہے. ڈی سی لاہور کا دورہ بھی حالت نہ بدل سکا. ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں انتظامیہ کو شکایات کرتے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی. ڈی سی لاہور نے چند روز قبل لاری اڈے کا دورہ کیا. لاری اڈے کی حالت دیکھ کر اس کو سدھارنے کا وعدہ اور دعویٰ بھی کیا مگر عمل نہ ہو سکا. لاری اڈے میں گندگی کی وجہ سے نہ صرف مسافروں بلکہ ٹرانسپورٹرز کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. گندگی کے باعث علاقے میں تعفن پھیل چکا ہے. کوئی بندہ ادھر توجہ نہیں دینا, نہ کام کرنے میں مصیبت ہے, گڈی کرنے کی مصیبت ہے, ایک سواری نو آنے کی مصیبت ہے, ہر پاسے مصیبت ہی مصیبت. بہت پریشانی ہے, اتنے گند بہت ہے, چکڑ بہت ہے, گندگی بہت ہے, بڑی اوکھے ہے, ٹائر گڈی دا نہیں کھول سکتے. ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو سب احوال بتاتے ہیں مگر ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. گندگی کی وجہ سے اڈے میں کام کرنے والے مستری بیمار ہو رہے ہیں. امتحان آن لائن ہوگا لیکن طلباء کو یونیورسٹی آ کر امتحان دینا پڑے گا. یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا فیصلہ طلباء نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. کالج روڈ پر دھرنا دے دیا. 8 گھنٹے احتجاج کے باعث ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم رہا. آن کیمپس آن لائن امتحانات کا فیصلہ قبول نہیں. یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے سینکڑوں طلباء نے احتجاجاً کالج روڈ پر دھرنا دے دیا. طلباء کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے پڑھایا گیا امتحانات بھی اسی طریقے سے لیے جائیں.
ये है वो जो हमारा इन्होंने पहले भेजा, उसके बाद हमसे फॉर्म फिल करवा के साइन करवा के अब 2 दिन में ये लोग अपनी ही जुबान से मुकर गए हैं। अब हमारा इतना सा मुतालबा है कि हमें सिर्फ पेपर जो है वो घर में बैठ के ऑनलाइन देने की इस सेमेस्टर की परमिशन दे दी जाए। यकीन माने कि एक मैम पढ़ा रही हैं, गोद में उन्होंने बच्चा लिया हुआ है और ये हमारा लेक्चर हो रहा है ऑनलाइन। अब वाइवा कैसे ले रहे हैं जी, किचन में बर्तन धो रही हैं और साथ में स्टूडेंट्स के वाइवे हो रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। हम ये नहीं कह रहे कि फिजिकल लें, लेकिन इस स्टैंडर्ड तक पढ़ाएं ना स्टूडेंट को कि वो फिजिकल भी दे सकें। एहतजाज के बायस कॉलेज रोड कई घंटों तक ट्रैफिक के लिए बंद रहा। पुलिस की भारी नफरी के बायस कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। तुलबा के तवील एहतजाज के बावजूद यूनिवर्सिटी इंतजामिया यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन इम्तिहानात के फैसले पर कायम रही। ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑनलाइन इम्तिहानात का मुतालबा कुछ नया नहीं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ये मुतालबा मान भी चुकी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने इन कैंपस ऑनलाइन इम्तिहानात की नई हिकमत अमली अपना ली है, जो तुलबा को काबिल कबूल नहीं। कैमरामैन अली नुमान के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। तामीराती कामों में ठेकेदारों को कौमी खजाने से नवाजे जाने का इंकशाफ हुआ है। नए पाकिस्तान में ठेकेदारों को 45 करोड़ रुपए के नामुनासिब माली फवायद दिए गए। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पर पहले और दूसरे माली साल पर बनाई गई ऑडिट रिपोर्ट में निशानदही की गई कि लाहौर, डीजी खान और फैसलाबाद में तामीराती कामों में ठेकेदारों को इजाफी माली फवायद से नवाजा गया। लाहौर में ठेकेदारों को 36 करोड़ 56 लाख रुपए का माली फायदा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में चकबंदी डिवीजन और डेवलपमेंट डिवीजन नंबर 2 में ठेकेदारों को फवायद दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि डीजी खान में मुजफ्फरगढ़ और तौनसा डिवीजन में 1 करोड़ रुपए के माली फवायद ठेकेदारों को मिले। रिपोर्ट में फतेह जंग, गुजरात, सरगोदा और कसूर डेवलपमेंट डिवीजन में करोड़ों रुपए के फवायद ठेकेदारों को देने का इंकशाफ किया गया। ऑडिटर जनरल ने मुतल्लिका डिवीजन के ऑफिसर से नामुनासिब माली फवायद देने पर कार्रवाई की सिफारिश की है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम 100 स्टील यूनिट सेल्स टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकले। FBI ने गैर रजिस्टर्ड स्टील यूनिट्स को सेल्स टैक्स नेट में रजिस्टर करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। FBI ने बंद रोड, भीनी रोड, क्रोल घाटी, मुल्तान रोड और मुरीद के रोड पर कायम गैर रजिस्टर्ड स्टील यूनिट्स का रिकॉर्ड मुरतब करके कार्रवाई शुरू कर दी। FBI के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के इन्फोर्समेंट 1 जोन की टीम ने गैर रजिस्टर्ड स्टील यूनिट्स को सेल्स टैक्स नेट में रजिस्टर्ड करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। FBI की टीम स्टील यूनिट्स के बिजली के बिलों से प्रोडक्शन और सेल्स टैक्स चोरी का तखमीना लगाएगी। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन सेल की टीम सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड न होने वाले स्टील यूनिट्स के मालकान की गिरफ्तारी के लिए छापा मार कार्रवाई भी करेंगे। सेल्स टैक्स की अदायगी किए बगैर अपनी मसनूआत मार्केट में फरोख्त करने वाले स्टील यूनिट्स को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस में सेल टैक्स नेट में 300 स्टील मिल्स रजिस्टर्ड हैं। रजिस्ट्रेशन के बावजूद सेल्स टैक्स की गोशवारे जमा न करवाने वाली स्टील मिल मालकान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर्विसेज पर आयद सेल्स टैक्स अदायगी न करने पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के रेडार पर आ चुका है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इंश्योरेंस सर्विसेज पर कटौती करके जमा न कराने पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर 53 करोड़ 65 लाख रुपए टैक्स और 2 करोड़ 68 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ज़राए के मुताबिक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस सर्विसेज ली, लेकिन अदायगी करते वक्त टैक्स कटौती करके PRA को टैक्स जमा नहीं करवाया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने साल 2016-17 के दौरान ली गई इंश्योरेंस सर्विसेज पर टैक्स कटौती करके अदायगी न करने पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर 53 करोड़ 65 लाख रुपए टैक्स आयद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिल्डिंग इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और थेफ्ट इंश्योरेंस समेत मुख्तलिफ नौयत की इंश्योरेंस सर्विसेज पर टैक्स कटौती करके अदायगियां नहीं की। PRA ने बर वक्त सेल्स टैक्स अदायगी न करने पर नेशनल बैंक पर 2 करोड़ 68 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। PRA ने नेशनल बैंक को सेल्स टैक्स और जुर्माना अदा करने के लिए 1 माह की मोहलत दी है। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 24 फरवरी जबकि आशियाना केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। एहतसाब की 2 अदालतों में अहम केसेस आशियाना रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। दोनों केसेस में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को जेल से लाकर अदालत पेश किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 गवाहों पर जरा होना थी, लेकिन अदालत के जज जवादुल हसन के मसरूफ होने की वजह से समाअत ना हो सकी। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को कोर्ट नंबर 3 में मोहम्मद अकमल खान की अदालत में पेश करके उनकी हाजिरी मुकम्मल कराई गई। अदालत ने समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी, जबकि कोर्ट नंबर 5 में एहतसाब अदालत के जज अमजद
नज़ीर चौधरी ने आशियाना केस की समाअत की। अदालत में 2 गवाह ज़ीशान और सईद अख्तर का बयान कलमबंद किया गया, जिसके बाद समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। शहबाज शरीफ ने अदालत से दरख्वास्त की कि सेनेट के इलेक्शन है, मैंने टिकटों पर दस्तखत करने हैं, मुझे इजाजत दी जाए। इस पर अदालत ने इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ ने सेनेट के उम्मीदवारों के टिकटों पर दस्तखत किए। इस मौके पर लीगी रहनुमाओं ने मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ से कोर्ट नंबर 2 में मुलाकात की। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। उधर गुलकार अली जफर का मिशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा। एडिशनल सेशन जज अजहर इकबाल रांझा ने दावे की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। एडिशनल सेशन जज की अदालत में अली जफर की तरफ से मीशा शफी के खिलाफ दावे की समाअत हुई। अदालत में अदाकारा इफ़त उमर पर अली जफर के वकील ने जरा करना थी, लेकिन वो कराची मसरूफ होने की वजह से पेश न हुई। अदालत ने दूसरी गवाह लीना गनी का बयान कलमबंद किया। गवाह ने अपने बयान में कहा कि अली जफर को कोई नुकसान नहीं हुआ। दरहकीकत सदर पाकिस्तान ने उनको अवार्ड दिया, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान ने उन्हें नमल यूनिवर्सिटी का एम्बेसडर बनाया है। अली जफर ने तीफा इन ट्रबल में करोड़ों रुपए कमाए। अदालत ने बयान के बाद समाअत मुलतवी करते हुए आइंदा तारीख पर मीशा शफी को तलब कर लिया। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी, परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह और अफनान खान पर एतराज़ात, क्लियरेंस के लिए आज तक की मोहलत। पार्टी टिकट जमा कराने पर आजम नज़ीर तारड़ को क्लीन चिट मिल गई। सेनेट इलेक्शन का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन पंजाब में 18 उम्मीदवार स्क्रूटनी के लिए पेश हुए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद के कागजात पर तहरीक इंसाफ की रुकने असेंबली ज़ैनब उमैर की जानिब से 6 इतराज़ात दायर किए गए। इलेक्शन कमीशन ने 5 इतराज़ात को गैर ज़रूरी करार दे दिया। पंजाब हाउस के इतराज़ पर जुमेरात की दोपहर 12 बजे तक जवाब जमा कराने की हदायत कर दी गई। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट नहीं है, मेरी तरफ से कोई कागज़ नहीं है और ना ही इल्ज़ाम लगाने वालों ने मेरी कोई शहादत पेश की है कि मैंने कभी कोई दस्तावेज़, उन्होंने कोई ऐसी पेश नहीं की जिससे ये साबित होता हो कि मैंने कभी पंजाब हाउस में कोई कमरा हायर किया है। पीटीआई के सैफुल्ला न्याजी, जहीर अब्बास खोखर, बैरिस्टर अली जफर, डॉक्टर जरका, उमर सरफराज चीमा ने पार्टी टिकट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। सैफुल्ला न्याजी ने तहरीक इंसाफ की अक्सरियत का दावा भी किया। इंशाल्लाह ओपन वोटिंग भी होगी या नहीं होगी, तब भी ये जो बिलियनियर्स क्लब था सेनेट जो कहलाता था वो ख़त्म होने जा रहा है और पार्टी के कारकुनान इंशाल्लाह सेनेट में होंगे। कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने इस्लामाबाद में खड़ा कर रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी को, वो जो मर्जी, इनके पास और कोई बंदा ही नहीं था और वो इंशाल्लाह शिकस्त खाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के साहबजादे अफनान खान को टैक्स डिफाल्टर होने पर जवाब के लिए 1 दिन की मोहलत दी गई है। सायरा अफजल तारड़, आजम नज़ीर तारड़, सैफुल मलूक खोखर और जाहिद हामिद ने पार्टी टिकट जमा करवाए। मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा और पीपल्स पार्टी के अजीमुल हक ने भी पार्टी टिकट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। स्क्रूटनी का अमल जुमेरात को भी जारी रहेगा और 14 उम्मीदवार पेश होंगे। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ कजाफी बट, सिटी 42। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि तारीख पे तारीख पीडीएम से कुछ नहीं होगा। लॉन्ग मार्च कोई आसान मार्च नहीं, ये अपोजिशन के बस की बात नहीं। गवर्नर हाउस में चौधरी मोहम्मद सरवर ने पार्टी वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई भी गुजर जाएगा, जून में बजट पेश हो जाएगा, सब देख लेंगे। हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी दिन भी पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के बाहर नाकाम अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भी नाकाम होगी। अपोजिशन ने इस्तीफे दिए, ना ही लॉन्ग मार्च किया और अब तहरीके अदम एतमाद भी नहीं ला सकेगी। वजीर आजम इमरान खान किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। और अब शहर भर में दौरों, इजलासों और मुलाकातों का अहवाल इस रिपोर्ट में। लेस्को के जीएम टेक्निकल परवेज इकबाल ने सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए ई कचहरी का इनेकाद किया। लेस्को के तमाम सर्कल्स के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स ने वीडियो लिंक के जरिए खुली कचहरी में शिरकत की। हफ्तावार ई कचहरी में सार्फिन ने बिलों की तस्हीह और कनेक्शन के हुसूल में गैर मामूली ताखीर पर मबनी शिकायत दर्ज करवाई। पंजाब टीचर्स यूनियन के वफ्द ने सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी परवेज अख्तर खान से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर का कहना था कि कौमी खुशहाली सर्वे में ख्वातीन असातिज़ा की ड्यूटियां नहीं लगाई जाएंगी, जबकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी जिले इंतजामिया की होगी। सूबाई वजीर समाजी बहबूद सैयद यावर अब्बास बुखारी से यूनिसेफ पंजाब के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से मुसव्वदा कानून मुशावरत के लिए महकमा कानून को भिजवाने और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की तैयारी का जायजा लिया गया। मातहत अदलिया के इंस्पेक्शन जज जस्टिस अमीर भट्टी की सेशन अदालत आमद सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन सिंधड़ ने इस्तकबाल किया। जस्टिस अमीर भट्टी ने जजेस से मुलाकात में ज़ेर इल्तवा मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत की। सिक्योरिटी मसाइल और जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल की तामीर के मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की विमेन सेफ्टी ऐप के बारे में आगाही मुहिम। UNFP समेत मुख्तलिफ NGOs के मेंबरान पर मुश्तमिल वफ्द ने अथॉरिटी का दौरा किया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान ने वफ्द को अलर्ट बटन, चैट सिस्टम, लोकेशन रिवर्स और आगाही दस्तावेजात जैसे फीचर्स से मुतलिक ब्रीफ किया। शहर की मातहत अदालतों में टाउट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब आरिफ कमाल नून ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। अदालत में मुकदमात के चालान बर वक्त पेश करने के लिए पुलिस को हिदायत जारी की। उन्होंने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि मातहत अदालतों से टाउट माफिया का खात्मा इंतहाई जरूरी है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। उकाड़ा में कत्ल होने वाले यासिर के अहले खाना की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लवाहिकीन ने कॉन्फ्रेंस में पुलिस पर मुल्जिमान का साथ देने और कातिलों को गिरफ्तार न करने का इल्ज़ाम लगाया। अक्टूबर को उकाड़ा में यासिर नामी 5 शहरी के मामूली तहकलामी पर कत्ल होने का ये मामला पेश आया था। पुलिस की जानिब से इंसाफ नहीं मिला तो लवाहिकीन ने लाहौर प्रेस क्लब में पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनका कहना था कि उनके बेटे को पुलिस की नाअहली के बायस इंसाफ नहीं मिल सका। पुलिस असल मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है और मुल्जिमान के लवाहिकीन मकतूल के लवाहिकीन को संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। मकतूल के लवाहिकीन की आला हुकाम से मुतालबा था कि मामला किसी आला पुलिस अफसर के मातहत किया जाए ताकि मकतूल को इंसाफ दिलाया जा सके। उकाड़ा में ये वाक़या पेश आया था। अक्टूबर को उकाड़ा में यासिर नामी 5 शहरी के मामूली तहकलामी पर कत्ल होने का ये मामला पेश आया। पुलिस की जानिब से इंसाफ नहीं मिला तो लवाहिकीन ने लाहौर प्रेस क्लब में पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टाउनशिप में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अजमल हाशमी की जानिब से प्रेस क्लब के नौमुंतखब ओहदेदारान के लिए इशाये का एहतमाम किया गया। तकरीब में लाहौर प्रेस क्लब के नौमुंतखब ओहदेदारान को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इशाये का एहतमाम भी किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, मुजीबुर रहमान शामी, लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी, सेक्रेटरी जाहिर चौधरी, सीनियर नायब सदर जावेद फारूकी, फरहान अली खान, कमर जमान भट्टी, खालिद फारूकी, हुमा मीर और दीगर सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। गैर रिवायती मैनेजमेंट की महारतों को बरूए कार तबाह सनत को संभाला दिया जाएगा। बैंक ऑफ पंजाब और PCRCL के दरमियान मुआहिदे की तकरीब अरसलान इकबाल और इमरान बट ने दस्तखत किए। बैंक ऑफ पंजाब और पाकिस्तान कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के दरमियान MOU पर दस्तखत किए गए। मुआहिदे के मुताबिक नॉन परफॉर्मिंग ईज और तबाह सनत की बहाली के लिए कोशिश की जाएगी। मुआहिदे पर CRO बैंक ऑफ पंजाब अरसलान इकबाल और इमरान बट CFO PCRCL ने दस्तखत किए। तकरीब में सदर POP जफर मसूद और CEO PCRCL सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। BOP ने PCRCL की गैर रिवायती मैनेजमेंट की महारतों को बरूए कार लाने के लिए मुआहिदा किया, जिससे बैंक को इंडस्ट्री में PCRCL की सर्विसेज से मुस्तफीद होने वाला पहला बैंक बना दिया जाएगा। तर्जुमान बैंक ऑफ पंजाब के मुताबिक शराकतदारी के सही सिमत में उठाए जाने वाले कदम पर बैंक इंतजामिया पर मुसर्रत है। मुआहिदे से बैंक नॉन परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो को फ़आल करेगा। खेल के मैदान से खबर ये है कि गो बीज पंजाब ओपन टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। इवेंट के दूसरे रोज मुख्तलिफ कैटेगरीज के 25 मुकाबले हुए। बाग़ जिना टेनिस कोर्ट में जारी इवेंट के मेन सिंगल इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में साहिल दुराब, अहमद कामिल, फैजान फयाज, मोहम्मद आमिद, बिलाल आसिम, इमरान भट्टी, फरमान शकील और हीरा आशिक फाते रहे। मेन डबल के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हीरा आशिक और अहमद बाबर ने कामयाबी समेटी। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।